रीजन होगा सर, समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन समझ नहीं सकते। देखो, आपका है चीज, ग्राम लॉक्स, इतना बड़ा नाम, ग्राम लॉक्स। होता क्या है ये? ग्राम लॉक्स कुछ भी नहीं होता। ग्राम लॉक्स को हम कह सकते हैं कि ये इसका दूसरा नाम है। हम कहेंगे कि शॉर्ट फॉर्म्स। ग्राम लॉक्स मतलब कुछ चीजों को शॉर्ट कर दिया है, वो शॉर्ट फॉर्म्स है। किस लिए है सर, किस काम आएगी? ये जो ग्राम लॉक्स होती है ना, ये कुछ चीजों को बहुत शॉर्ट कर देती है, और ये हमारी जो स्टेनो की स्पीड होती है ना, उस स्पीड को ये और भी ज्यादा इंक्रीज करती है, हमारी स्पीड को और बढ़ाती है और उसको गति देती है। बस इतना सा काम करती है शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट हैंड के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है शॉर्ट फॉर्म्स यानी कि ग्राम लॉक, दोनों एक ही चीज है। दूसरा होता है फ्रेज। ये दो चीज सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, हमारी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसके अलावा और कुछ भी इसका काम नहीं है। शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसे हमें याद करना होता है ना। जैसे हमने पीबीटीडी को याद करा था लिख लिख के, पी को हमने कम से कम 50 बार लिखा था, तब हमें पता चला अच्छा पी तो ऐसे लिखा जाता है ना। फिर हमने ऐसे लिखा तो पता चला ये डब्ल्यू होता है, फिर ऐसे लिखा तो पता चला ये एम होता है। लिख लिख के याद किया था ना। तो ऐसी ये जो ग्राम लॉक्स होता है, इन ग्राम लॉक्स को हम लिख लिख के याद करते हैं। अब होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं? तो कुछ भी नहीं है इसमें। कहा है अगर आपको लिखना होगा ए या फिर एन लिखना होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपनी जो लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर एक डॉट बना दोगे, डार्क। एक डार्क डॉट अगर आपने बना दिया, तो इस डॉट का मतलब एन भी कहलाएगा, इसी डॉट का मतलब ए भी कहलाएगा। अगर इसी डॉट को मैं लाइन पे बना दूं, तो ये डॉट क्या कहलाएगा, ये आपका द कहलाएगा। देखो ये डार्क डॉट है, यानी कि जो डार्क वॉवल हम बना रहे थे, जितना साइज का डार्क वॉवल बना रहे थे उतना ही साइज बनाना है। ऐसा मत करना कि बहुत बड़ा बना दो, इतना बड़ा बॉल जैसा, तो वो नहीं करना है। साइज उतना ही रखना है जितना डार्क वॉवल का साइज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो आपका एक स्ट्रोक होता है बी का, बी का स्ट्रोक होता है। फीचर्स क्या है इसके, डार्क होता है, और कैसे बनता है, डाउनवर्ड बनता है, डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे, ऐसे बनता है बी। अगर मैं बी को डिवाइड कर दूं ऐसे करके, इसको कट कर दूं बीच में से, तो जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये आपका कहलाता है ऑल, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये आपका कहलाता है टू, टी डब्ल्यू ओ टू और टी डबल ओ टू। यानी कि अगर मुझे लिखना है ऑल, तो ऑल को लिखने के लिए मैंने बी को आधा कर दिया, हाफ बी बनाया है। तो बी कैसे बनता है, ऊपर से नीचे बनता है। अगर मैं बी लिख के बता रहा हूं, उसका मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन बी ऊपर से नीचे बनता है ना, तो ऊपर से नीचे ही बनाना है, ये नहीं करना नीचे से ऊपर बना दिया सर, हमें तो पता नहीं चल रहा, लेकिन गलत हो जाएगा वो। तो ऊपर से नीचे बनाना है ऑल। अगर हमें लिखना होगा टी डब्ल्यू ओ टू या फिर टी डबल ओ टू, तो उसके लिए हमने जो हाफ बी बचा उसको हमने ऑन द लाइन बना दिया। देखो दोनों आधे आधे हैं, ऐसा नहीं हो कि बड़े बड़े बी बना दिया हमने। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है चीजें? ठीक, ओके। अब क्या देखो, अब है आपका स्ट्रोक पी। तो पी कैसे बनता है, पी भी डाउनवर्ड बनता है लेकिन लाइट बनता है ना, ये डार्क है ये लाइट है। अगर हम पी को डिवाइड कर दे ऐसे करके, तो जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है ऑफ। तो अगर मुझे ऑफ लिखना होगा, तो मैंने आधा पी लाइट बना दिया, आधा पी को बनाया लाइट। और डायरेक्शन क्या है इसकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन का ध्यान रखना भाई, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो इनकी डायरेक्शन बना लेना, साथ में छोटा सा एरो बना लेना एक ही बार, ताकि डायरेक्शन भी ध्यान पाए। और ये भी लिखना कि ये चीज बनी किससे है, जैसे ऑल और टू बी से बना है, ऑफ और नीचे वाला आपका होता है टू, ये कौन सा टू है, ये है टी ओ टू। तो आधा पी बना दिया हमने लाइट,
लाइन पे टच करके, तो आपका बन गया टू। देखो ये है अलग टू, ये है अलग टू, दोनों अलग अलग टू है। अब साउंड दोनों का सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। अब आपका आता है, अगर हम टी के स्ट्रोक को, टी का स्ट्रोक ऐसा बनता है, अगर हम टी के स्ट्रोक को डिवाइड कर दे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका बनता है ऑन। ऑन लिखने के लिए हमने अबव द लाइन आधा टी बना दिया, हाफ टी अबव द लाइन, तो ये आपका क्या बना, ये आपका बन गया ऑन। और जो इसके नीचे वाला है ये आपका बन जाएगा बट, जो इसका ये नीचे का पार्ट है तो क्या बन गया, ये बन गया बट। तो बट लिखने के लिए हमने आधे टी को, हाफ टी को ऑन द लाइन बना दिया, तो ये बन गया बट। अब आपका आता है स्ट्रोक जे, जे का स्ट्रोक। तो जे का कैसा बनता है, ये भी डाउनवर्ड है और डार्क बनता है। तो जब हमने इसको कट करा तो जिसका ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका कहलाएगा AWTO और OUGST ओट और AUGST ऑट। इन तीनों के साउंड के लिए हमें आधा हिस्सा बनाना है जे का, ऐसे करके। ये डार्क है तो जो चीज डार्क है उसको फोर्स देके पेंसिल से बनाना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कौन बना किससे है, ताकि आपको पता रहेगा कि ये जे से बना है तो ये डार्क है, ऑन और बट टी से बने हैं तो दोनों लाइट हो गई। अब आपका जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ऊपर वाला तो आपका ये कहलाया, तो नीचे वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हु। तो WHO हु, जो हमने इसको बना दिया डाउनवर्ड ऑन द लाइन डार्क, तो ये आपका कहलाया हु। चीजें क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं है। लास्ट बच रहा है यार, कहा है अपवर्ड आर को अगर आप यूज करोगे, ये है आपका अपवर्ड आर, अगर मैं इसको कट कर दूं तो जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाएगा आपका एंड, ऊपर वाला हिस्सा एंड कहलाएगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका कहलाएगा शुड। तो नीचे वाला हिस्सा आपको कहलाएगा शुड। क्लियर है यहां तक चीजें, ग्रामलॉक्स आपके पास यही थे, है ना। तो अब आपका अगली क्लास में होमवर्क ये है कि आपको सारे ग्रामलॉक्स को अच्छे से याद करना है। तो याद कैसे करना है, जैसे पीबीटीडी को लिखते थे, पहले अपनी कॉपी में लेफ्ट साइड लिखना ए और एन, ए और एन, तो ऐसे लाइन की होगी, उसमें बार बार बनाना ए और एन, इसको बोलना कि यही ए भी है और यही एन भी है, ए और एन, ए और एन, ए और एन, ए और एन। फिर द, हमने लिखा लाइन पे द, 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 ऐसे करके। फिर ऑल, तो डार्क ऑल, 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 इधर क्या है आपका टू, तो टू, 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 ऐसे करके लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है मेरी बात, किसी लास्ट वाला क्या कह रहे हैं रोहन, एंड और शुड, एंड और शुड में मैंने बताया कि जो अपवर्ड आर होता है, अपवर्ड आर, अपवर्ड आर कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है आजकल। तो जब हम इसको कट करेंगे बीच में से, जब मैंने इसको कट करा तो जो इसका आधा हिस्सा है ऊपर का हाफ, ये क्या बना, ये आपका बन गया एंड, AND एंड। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये कैसे बनते हैं, ये सब अपवर्ड है तो ध्यान रखना भाई, अपवर्ड बनते हैं ये। तो जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका शुड। क्लियर है रोहन, ठीक है। बस यही चीज है इसमें, तो यही चीज हमें ऐसी बार बार लिख लिख करके याद करनी है। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, आगे बढ़ाना है इसको, यानी 3 बार लिख दो, इसको ऐसे लिखोगे तो चीज याद हो जाएगी। तो अब मंडे को जो मैं क्लास लूंगा, कल तो संडे है, तो मैं जो मंडे को क्लास लूंगा, मंडे की क्लास में मैं यही बोलूंगा सारे ग्राम लॉक्स, ठीक है।
मैं कहूंगा चलो लिख के दिखाओ, ऑफ, हु, ओ, ऑट, शुड, टू। तो ये लिखना है, फिर ये आपको रीड करने हैं। किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन किसी चीज में? ठीक है, ओके, सभी को गुड नाइट। बोलो। हाँ, मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ ग्रुप में। और आप लोग भी अपनी ना प्रैक्टिस की फोटो भेजना। आज आप सबने बड़ी बेकार पढ़ी है, आज सबने ना बहुत धीरे धीरे रीड किया, सब प्रैक्टिस की फोटो भेजना मुझे। ओके।